हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साचू एजुकेशन जंक्शन हब। और आज हम सीखने वाले हैं राउंड ऑफ, जो या फिर जिसको हम बोलते हैं नियरेस्ट डिजिट, राउंड ऑफ एंड, या फिर इसको हम कहते हैं नियरेस्ट। नियरेस्ट जैसे कि एग्जांपल है लाइक 10, 100 और 10,000 और 1 लाख, कितने के भी करीब हो, या फिर 1000 आप कह लो। ओके, सो इन सब नंबर्स के करीब जो राउंड ऑफ करना है या फिर नियरेस्ट इनके लिखना है, ये एक्चुअली है फोर्थ क्लास का सिलेबस। मतलब फोर्थ क्लास में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो छोटे बच्चों के लिए होता है कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो उसके रिगार्ड्स में आज हम सीखने वाले हैं। ओके, जो कोई भी नंबर है हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। जैसे चलो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3, 6, 2, 5, 4, 8। अब इसको हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ मतलब कि इसको हमें नियरेस्ट लिखना है। किसके नियरेस्ट लिखना है वो हमें क्वेश्चन खुद ही बताता है। जैसे सपोज मान लो हमें बोला कि इसको आप राउंड ऑफ करो 10 पे। किस पे, 10 पे। तो इसमें हमें सिंपल क्या करना होता है, जो 10 है उसमें देखो कितने जीरो हैं, एक जीरो है। सो आप फर्स्ट डिजिट को फॉलो करो। किसको, फर्स्ट डिजिट को, लास्ट से फर्स्ट डिजिट। सो इसको हम फॉलो करें। अब इसको फॉलो करना है किस चीज़ के लिए, हमें ये चेक करना है कि ये नंबर हमारा 5 से ज़्यादा है या फिर 5 से कम। ज़्यादा 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम प्लस करेंगे, और कम है तो माइनस करेंगे। चलो, तो जैसे ये 8 है, अब 8 हमारा 5 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा है तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यानी कि हमने उसके नेक्स्ट डिजिट पे क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। आपको कितने जीरो चाहिए, एक। ठीक, अब हम इस पे क्या प्लस करें, हम इसमें क्या ऐसा प्लस करें कि यहाँ पे जीरो आ जाए। सो चलो, 8 है और यहाँ पे जीरो चाहिए, तो यानी कि हम इस पे 2 प्लस करें तो 8 और 2 10 हो जाता है। 10 का आया तो जीरो यहाँ पे हमारा आ गया, और 1 हमारा इस पे कैरी गया। 4 और 1 5, और ये 5, और ये 2, ये 6 और ये 3। ओके, सो ये था हमारा 10 का राउंड ऑफ। चलो जैसे देख लेते हैं दूसरा नंबर 8, 3, 2, 5। इसको भी आपको 10 का राउंड ऑफ करना है। किसका, 10 का। ठीक है, 10 में एक जीरो होता है, हमने इस डिजिट को फॉलो किया। अब इस डिजिट को हम फॉलो कर रहे हैं, इसमें देखो ये नंबर हमारा क्या है, 5। 5 है, तो हमें क्या चेक करना है इसमें कि ये नंबर हमारा 5 से ज़्यादा है या फिर 5 से कम है। ज़्यादा होगा तो हम प्लस करेंगे, कम होगा तो माइनस करेंगे, या बराबर होगा तो भी हम प्लस करेंगे। ओके, ये 5 क्यों हम बार बार हम 5 से ही क्यों चेक कर रहे हैं, ये एक्चुअली हमें एक रेंज दे दिया गया है कि अगर जो हमें राउंड ऑफ वाला कोई क्वेश्चन हो तो हम उसको 5 से ही लेकर कंपेयर करेंगे, कि अगर जो नंबर हमारा 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम प्लस करेंगे, और कम होगा तो माइनस करेंगे, ताकि जितने जहां भी राउंड ऑफ का क्वेश्चन आए तो वहां पे हम इन्हीं पॉइंट्स को देखकर ही कंसीडर करें। ओके, सो अब ये नंबर हमारा 5 है, तो यहाँ पे मतलब ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम प्लस करेंगे। जिस डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है उसके नेक्स्ट जिस डिजिट को हम फॉलो कर रहे हैं उसके अगले वाले नंबर के नीचे हमें साइन लगाना है, तो प्लस करेंगे। अब मैं एक जीरो चाहिए, तो इस पे मैं कितना प्लस करूं कि मेरा यहाँ पे क्या आ जाए, जीरो आ जाए। सो यहाँ पे क्या होगा, नंबर 5, 5 5 10, 10 का एक जीरो यहाँ लगाया, 1 यहाँ पे आ गया, 2 और 1 3, और ये 3, ये 8। ये हो गया हमारा राउंड ऑफ। कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं, 3, 6, 2, 3। ओके, अब इसको भी हमें राउंड ऑफ करना है किसके, 10 पे ही। अभी हम 10 का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सो 10 का राउंड ऑफ करना है, 10 में हमारे कितने जीरो होते हैं, एक जीरो होता है। सो एक जीरो यानी कि इस डिजिट को हमें फॉलो करना है। अब इस डिजिट को आप ये चेक करो कि ये आपका 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है, या 5 है। अगर जो 5 से हमारा कम है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सो इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब मैं इसमें से कितना माइनस करूँ कि हमें यहाँ पे जीरो मिल जाए, यहाँ पे मैं कितना माइनस करूँ कि यहाँ पे हमें जीरो मिल जाए। सो मतलब कि अगर 3 में से मैं 3 माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये 2, ये हो गया 6, ये हो गया 3। इस तरीके से हम राउंड ऑफ करेंगे, इस तरीके से हम राउंड ऑफ करेंगे। ओके, सो और अगर जो देखा जाए कोई दूसरा नंबर लेके चलते हैं। मतलब मान लो ये तो 10 का था, ठीक। अब अगर जो कोई दूसरा राउंड ऑफ बोला जाए हमें, मान लीजिए इसी को बोला जाए कि हमें आप क्या करते हो, 1 सेकेंड, आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको 10 का नहीं, आप इसको 100 का राउंड ऑफ करो। किसका, 100 का। 100 में हमारे कितने जीरो होते हैं, पहले ये देखो, दो जीरो होता है। हम दूसरे डिजिट को फॉलो करेंगे।
ओके। अब दूसरी डिजिट को हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें हमें उसको फॉलो करते ही के साथ क्या चेक करना है, ये चेक करना है वो नंबर हमारा 5 है या 5 से ज़्यादा है, 5 है या 5 से ज़्यादा है। अगर जो 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और अगर उससे कम है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कि ये हमारा नंबर 4 है जो कि 5 से कम होता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस। इस डिजिट को फॉलो कर रहे हैं तो इसके अगले वाले में साइन लगाएंगे। हमने यहाँ पे साइन लगाया, अब हमें माइनस करना है, 100 का राउंड ऑफ करना है, तो कितने जीरो चाहिए अपने को 100 में, 2, तो 2 जीरो हमने नीचे लगा दिया। अब मैं इसमें से कितना माइनस करूँ कि यहाँ पे मेरे को जीरो मिल जाए, यानी कि अगर जो मैं 8 माइनस कर दूँ तो क्या मिलेगा, जीरो। ठीक, फिर एक जीरो मिल गया। दूसरा, अब यहाँ पे कितना माइनस करूँ कि मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाए, जीरो, यानी कि 4। ओके, 8 में से 8 गया जीरो, 4 में से 4 गया जीरो, यहाँ पे आया नंबर 5, यहाँ पे आया नंबर 2, यहाँ पे आया नंबर 6 और यहाँ पे आया नंबर 3। ये हो गया हमारा, देखो 100 का राउंड अप हो गया, 2 जीरो मिल गए हमें या नहीं मिल गए। ओके, चलो कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 8 3 2 6, 8 3 2 6 5। ओके, इसको भी हमें किस पे राउंड ऑफ करना है, 100 पे। 100 पे कितने जीरो, 2 जीरो। इसका मतलब दूसरी डिजिट को फॉलो करो। अब उसको फॉलो करने का मतलब क्या है, हमें ये देखना है कि वो 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 6 मेरा 5 से ज़्यादा होता है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस कर साइन लगाया, उसके बाद 2 जीरो आप रख दो। ओके, 2 जीरो रख दिया हमने। अब मैं इसमें कितना प्लस करूँ कि 5 हो जाए, तो 5 में अगर जो मैं 5 प्लस करूँ तो 5 5 10 होता है। 10 का यहाँ पे जीरो आया, 1 यहाँ कैरी चला गया। 6 और 1 7। अब मैं यहाँ पे कितना लिखूँ कि यहाँ जीरो हो जाए, यानी कि 3, यानी कि 3। अब 6 और 1 7 और 3 10, 10 का जीरो आया, 1 यहाँ पे कैरी, यानी कि ये 3 और ये पूरे एक नंबर ऐसे और ये ऐसे। ये हो गया हमारा 100 का राउंड ऑफ, यानी देखो 2 जीरो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक, जैसे चलो कोई दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। 7 3 2 5 8। ओके, इसको भी हमें राउंड ऑफ करना है, किसका, 100 का। 100 में कितने जीरो होते हैं हमारे, 2, हमने 2 होता है। 2 में हमें क्या है, दूसरी डिजिट को फॉलो करना है। अब इस डिजिट को फॉलो कर रहे हैं, देखो तो इसको फॉलो करते ही पहले चेक करो ये 5 है या 5 से ज़्यादा है। 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि हमें इस पर प्लस करना पड़ेगा। अब मैं इसमें कितना प्लस करूं कि मेरे को 2 जीरो चाहिए, 2 जीरो लिख दिया। कितना मैं प्लस करूं कि यहाँ पे जीरो आ जाए, यानी कि 8 में अगर जो मैं 2 प्लस कर दूं तो 8 और 2 10 होता है, तो 10 का आया तो जीरो यहाँ पे, 1 यहाँ पे कैरी। अब 5 और 1 6 हो गया, तो यहाँ पे मैं कितना ऐड करूँ कि यहाँ पे जीरो आ जाए, तो 5 1 6 और 4, 6 4 10, जीरो आया, 1 यहाँ पे अगले पे कैरी। 2 और 1 3 और ये 3 और ये 7। इस तरीके से हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ। ठीक, चलो कुछ और एग्जांपल्स लिख लेते हैं। 3 6 2 0 9। अब ठीक, तो 100 का ही राउंड ऑफ करना है हमें, किसका राउंड ऑफ करना है, 100 का। 100 में हमारे 2 जीरो, इसका मतलब दूसरे डिजिट को फॉलो करना है। अब इस डिजिट को फॉलो करना है अपने को, और ये देखो आप कि ये नंबर हमारा 5 या 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है, तो 5 से हमारे ये जीरो कम ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितने जीरो चाहिए अपने को, 2 जीरो पहले ही लगा लो भाई, जगह बंद एकदम रिजर्व कर लो। तो मैं अब इसमें से कितना माइनस करूँ कि यहाँ पे जीरो आ जाए, तो चलो मैंने यहाँ पे, अब मेरे को जीरो चाहिए तो भाई माइनस करूँगा तो 9। ठीक, अब यहाँ पे इसी की जगह पे यहाँ पे अगला चेक करो कि यहाँ पे 9 आ गया, 9 में से 9 गया जीरो। अब यहाँ जीरो चाहिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि जीरो तो चाहिए लेकिन यहाँ पे मैं कितना लिखूँ, यानी कि जीरो। भाई जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो ही बचेगा ना, और ये 2 और ये 6 और ये 3। इस तरीके से हम राउंड ऑफ करेंगे। ये हो गया 100 का। चलो चेक करते हैं अगला, जैसे क्या है अगला हमारा 1000। क्या है, 1000। तो 1000 का राउंड ऑफ हम कैसे करेंगे, हम 1000 का राउंड ऑफ कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। यानी इसका हम बात कर रहे हैं। 8 3 2 1 2 2 3 6। ओके, अब इसको हमें किस पे राउंड ऑफ करना है, 1000 पे। 1000 पे कितने जीरो होते हैं, 3, तो यानी थर्ड वाला नंबर, थर्ड वाले डिजिट को हम फॉलो करेंगे। तो अब इसमें थर्ड वाले डिजिट को आप फॉलो करोगे, और उसको फॉलो करने के लिए क्या चेक करना है हमें, कि 5 या 5 से ज़्यादा है या कम है। अब देखो यहाँ पे 2 लिखा है, यानी कि 2 हमारा 5 से कम होता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस, उसके अगले नंबर के नीचे साइन लगा देंगे। ओके, 3 जीरो चाहिए, तीनों जीरो रिजर्व कर लो, पहले ही लगा दो नीचे भाई कि हमें 3 तो यहाँ जीरो चाहिए चाहिए, क्योंकि 1000 का राउंड ऑफ कर रहे हैं। अब माइनस करना है हमें, क्योंकि 2 है, 2 हमारा 5 से कम है इसलिए माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ मैं कितना माइनस करूँगा, यहाँ जीरो आ जाए, यानी कि 6। अब यहाँ पे फिर 3, अब यहाँ पे
2, फिर ये 3 और ये 8, यानी 83,000। ओके, सो ये हो गया हमारा राउंड ऑफ। ठीक, मान लो कोई दूसरा नंबर लेके चलते हैं, 6 3 5 8 4। राउंड ऑफ करना है किस पे हमें? 1000 पे। 1000 में 3 जीरो, यानी तीसरा डिजिट फॉलो करना है। अब तीसरे डिजिट पे हमारा क्या है? 5 है, यानी 5 और 5 से ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, राइट। सो प्लस करना है तो चलो नेक्स्ट डिजिट पे हमने साइन लगा दिया। 3 जीरो चाहिए, तीनों जीरो हमने रिजर्व कर लिया। ओके, अब मैं इसमें कितना प्लस करूँ कि यहाँ पे जीरो हो जाए? 6 6 4 10, 10 आया, 10 का जीरो यहाँ, 1 यहाँ पे कैरी, 8 और 1 9 और 1 सॉरी 8 और 1 9। अब मैं यहाँ पे कितना लिखूँ? 1, 9 और 1 10, जीरो आया, 1 कैरी, 5 और 1 6, और यहाँ पे कितना लिखूँ? 4, 6 4 10 जीरो, 1 यहाँ कैरी, और ये 4 और ये 6, यानी कि 64,000, यानी कि 64,000। ओके, चलो कोई दूसरा नंबर देख लेते हैं हम। मान लो सपोज हमें 1000 का राउंड ऑफ करना है। कितने का? 1000 का। अब जैसे मान लो आपको मिल गया 999, क्या मिल गया? 999, और इसको बोला जा रहा है आप 1000 पे राउंड ऑफ करो। कितने पे? 1000 पे, यानी कि 3 जीरो, यानी कि थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर पे हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमें क्या चेक करना है? फॉलो थर्ड नंबर पे राउंड ऑफ 1000 पे राउंड ऑफ करना है, तीसरे डिजिट को फॉलो करेंगे। अब तीसरे डिजिट को फॉलो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं वो हमारा 5 से ज़्यादा है, तो मतलब हमें क्या करना है? प्लस करना है। उसके आगे हमने प्लस का साइन लगाया, 3 जीरो हमने रिजर्व कर लिया। अब मैं इसमें कितना प्लस करूँ कि मेरा जीरो हो जाए? यानी 1। ठीक, अब 9 और 1 10, जीरो हो गया, ये आया, 1 यहाँ कैरी, 9 और 1 10। अब यहाँ पे क्या लिखूँ? जीरो तो ऑलरेडी हो रहा है, 9 और 1 10 हो रहा है, जीरो आ जाएगा, तो जीरो लिख दो ना, कुछ नहीं ऐड कर रहे हो तो बात खत्म। फिर 10 का जीरो यहाँ, 1 यहाँ कैरी, 9 और 1 10, 10 का फिर यहाँ पे जीरो, आप कोई यूज़ नहीं कर रहे हो, तो 10 आया तो 10 का 10 लिख दिया हमने सीधे। इस तरीके से हम करेंगे राउंड ऑफ। सेम वही चीज़, जैसे अगर जो 10,000 का है तो 4 जीरो होती है, यानी कि आपको फोर्थ नंबर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर जो 1 लाख लिखा है जिसमें 5 जीरो है, यानी कि फिफ्थ वाले नंबर को फॉलो करना पड़ेगा। इस तरीके से हम अपना करेंगे राउंड ऑफ। एक क्वेश्चन इसी में जो लिखा हुआ है मैं इसी को आपको करके दिखा देता हूँ। इनकेस अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट प्लीज ड्रॉप द कमेंट। ओके, आप कमेंट करो, आपको तुरंत सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, सो चलो मैं मान लेता हूँ इसको हमें राउंड ऑफ करना है किसमें? 1 लाख में। ओके, यानी 5 डिजिट्स, तो फिफ्थ वाले नंबर को हमें फॉलो करना है, फिफ्थ वाले नंबर को फॉलो करना है, उसके लिए ऊपर मैंने मार्क लगा दिया। ओके, अब ये देखो आप कि फिफ्थ वाला डिजिट मेरा क्या है? 5 से ज़्यादा है, 5 से कम है, यानी 5 या 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब मैं इसमें कितने जीरो चाहिए? 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो चाहिए, 5 जीरो मैंने लगा दिया। अब मैं इसमें प्लस करना है, तो प्लस करने पे मेरे यहाँ जीरो आना चाहिए। कितना मैं प्लस करूँ कि यहाँ पे मेरा जीरो आए? यानी कि 4, 6 और 4 10, जीरो आया, 1 यहाँ, 3 और 1 4, 4 में यहाँ पे कितना प्लस करूँ? 6, 6 4 10, 10 का जीरो यहाँ आ गया, 1 यहाँ कैरी, 2 और 1 3, यहाँ कितना प्लस करूँ कि जीरो आए? 7। सो 2 और 1 3 और 7 10, जीरो आया, 1 यहाँ कैरी, फिर 3 और 1 4, अब यहाँ कितना प्लस करूँ? 6, 6 4 10 जीरो, 1 यहाँ कैरी, 8 और 1 9, और फिर क्या कितना आएगा? यहाँ पे हमें कितना चाहिए? 1, 8 1 9 और 1 10, तो ये आ गया 1 लाख। सेम यही चीज़ आप देखो, अगर जो ये लिखा होता है यहाँ पे 3 3 2 3 6, ठीक, और इसको हमें 1 लाख पे राउंड ऑफ करना है। 1 लाख पे, किस पे? 1 लाख पे, यानी कि फिफ्थ वाले डिजिट पे। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे फिफ्थ वाले डिजिट पे, हमने चेक किया ये 5 से हमारा कम है, तो यानी कि हमें माइनस करना है। अब 1 2 3 4 5, ओके, 5 जीरो, तो माइनस करो तो कितना यहाँ पे आए? 6, ये 6 कितना माइनस करोगे? जीरो है, यानी कि 6 कर दिया, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 3, और बस, यानी कि जीरो। इसका मतलब मैं ये आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ इस लास्ट वाले कैलकुलेशन में कि अगर जो आपका नंबर, आपने जो यहाँ पे जितने जीरोस दे रखे हैं उससे बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि 50% से भी कम है, 50% से भी, यानी कि 5 या 5 से कम है, और वो आपका नंबर जैसे कि ये था, जैसे 1 लाख का 50% देखा जाए तो 50,000 होता है, और वो आपका क्या कहते हैं 50% से कम है, 50,000 से कम है, यानी 33,000 था। इसलिए यहाँ पे ये राउंड ऑफ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसको हम कहते हैं नॉट पॉसिबल राउंड ऑफ। कौन सा? नॉट पॉसिबल
राउंड ऑफ, जहाँ पे राउंड ऑफ पॉसिबल है ही नहीं, और राउंड ऑफ को ही हम कहते हैं नियरेस्ट। नियरेस्ट क्या कहते हैं? नियरेस्ट। यानी कि बोला जाता है, आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाता है या तो राउंड ऑफ करो, या तो बोल दिया जाता है नियरेस्ट बोला जाता है कि नियरेस्ट 10 लिखो, नियरेस्ट 100 लिखो, नियरेस्ट 1000 लिखो। ठीक, दोनों वर्ड सिमिलर है, एक जैसा है, कहीं कहीं पे दोनों वर्ड एक जैसा, दोनों वर्ड ही यूज किया जाता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना है। अपने को क्या करना है? सिर्फ राउंड ऑफ का स्टेप फॉलो करना है, जो मैंने अभी समझाया है। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस हैं जो एस्टिमेशन वाले हैं, एस्टिमेशन वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कुछ क्वेश्चंस है, बोल दिया आपको एस्टिमेट द नंबर, एस्टिमेट द नंबर 86 प्लस 35। ओके, हमें इसको क्या करना है? एस्टिमेट करना है। तो एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहला आपको क्या स्टेप फॉलो करना है? सबसे पहले इसको राउंड ऑफ करो। सो ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू किसका? ऑफ 86। तो कैसे करेंगे? 86, अब हमें तो इसमें बोला ही नहीं है कि कितने पे राउंड ऑफ करना है। भाई 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट का है, तो यानी कि हम उसको 100 पे तो बोला नहीं गया, जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक नहीं जाएंगे। तो किस पे करेंगे? 10 पे राउंड ऑफ। जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक आप 100 पे नहीं जाओगे। अगर जो ठीक है 2 डिजिट का है तो 110 पे हो गया, 3 डिजिट का है तो 100 पे लेके चले गए, 4 डिजिट का है तो 1000 पे लेके चले गए, 5 डिजिट का है तो 10,000 पे ले गए। इस तरीके से करेंगे। सो 86 को राउंड ऑफ करना है 10 पे। अब ये देखा हमने कि 6 जो है हमारा, ये वाला जो 10 पे राउंड ऑफ करना है, यानी कि लास्ट फर्स्ट डिजिट को फॉलो करना है लास्ट से। सो ये नंबर हम क्या चेक करेंगे फॉलो करने के लिए? कि देखना है कि 5 या 5 से ज़्यादा है या कम है। अब ये ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब मैं इसमें कितना प्लस करूँ कि यहाँ पे मेरा 0 आ जाए? ठीक, सो मैं 4 प्लस करूंगा, यानी कि 8 6 और 4 10, 0 आ गया, 0 का 1 यहाँ कैरी हो गया, और 8 और 1 9, इस तरीके से 90 आ गया। अगला क्या करना है? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्या है? 35। 35 का राउंड ऑफ करना है हमें। 35 का नहीं बोला गया है तो 10 पे ही करेंगे, तो फर्स्ट डिजिट को फॉलो करेंगे। अब ये देखना है हमें 5 है या 5 से ज़्यादा है। अब ये नंबर मेरा 5 ही है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कितना प्लस करें कि यहाँ पे 0 आ जाए भाई? 5। तो 5 में से 5 प्लस हो गया, 0 आ गया, 1 कैरी हो जाएगा, यानी यहाँ 3 और 1 4, इसका एस्टिमेटेड 4। अब क्या निकालना है हमें? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ किसका? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ किसका? 86 प्लस 35 इज क्या होगा? इक्वल करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका राउंड ऑफ कितना है हमारा? 90, और प्लस इसका राउंड ऑफ कितना है? 35 का 40, यानी 940, 90 40 कितना हो गया? 130। ये हो गया इस तरीके से राउंड ऑफ, इस तरीके से राउंड ऑफ। ओके, चलो ये होगा, इस टाइप से ही क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और इसी टाइप से आपको उसको राउंड ऑफ करना है एडिशन के केस में। चलो सब्ट्रैक्शन के केस में देख लेते हैं, यानी कि माइनस का केस। ठीक है, सपोज हमें क्या कह रखा है? माइनस के लिए। किसके लिए कह रखा है? माइनस के लिए। साइन ही तो सिर्फ चेंज होगा, तो चलो मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, ये हो गया माइनस में। अब हम उसको राउंड ऑफ करेंगे, इतना आएगा, इतना आएगा, सेम यहाँ, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी फिर क्या हो जाएगा? माइनस। यानी कि जब 90 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? ओनली 50। देखो आपको लिखने में टाइम लगेगा, समझने कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइन चेंज किया है बस हो गया। बाकी एस्टिमेशन उसका हर किसी का एस्टिमेशन सेम है। ओके, सो इसमें कोई डरना नहीं है, नॉर्मल है, सेम है। जस्ट आपको पहले क्या करो, कोई भी नंबर दे रखा है उसका एस्टिमेटेड वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालने के बाद फिर उसकी एस्टिमेटेड दोनों का एक स्टेटमेंट लिख दो कि हाँ हम इसके एस्टिमेशन निकाल रहे हैं, और प्लस करने के लिए बोला प्लस कर दो, माइनस करने के लिए बोला माइनस कर दो। चलो अगला देखते हैं इसमें क्या करना है। मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है? मल्टीप्लाई। सेम मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, हमने उसको एस्टिमेट किया, एस्टिमेट करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 9 4 जा 36, और 2 जीरो लिखे हैं, 2 जीरो लिख दो, ये हो गया 3600। ये हो गया एस्टिमेशन इसका। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
चलो अगला बात करें, ये इस तरीके से हम मल्टीप्लाई के केस में करेंगे, कोई सा भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, सो चलो कर देते हैं, क्योंकि अब मैं आपको एस्टिमेशन किसका बता रहा हूँ, डिवीजन का, किसका, डिवीजन का, इसको, ओके। चलो, सो डिवीजन मान लो आपको बोला है 35, ओके, और डिवाइडेड बाय किसका, मान लो इस यहाँ पे हो गया हमारा 350, और ये डिवाइडेड बाय है कितना, 75, ओके। सो इसके बारे में जो ये क्वेरी है, इस क्वेरी के बारे में मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। सो तब तक कीप ट्राइंग, मल्टीप्लाई तक करो आप, प्लस माइनस मल्टीप्लाई राउंड ऑफ नॉर्मल में आप करो। अगर कोई क्वेरी होता है प्लीज़ आप मुझे एक कमेंट जरूर पास कीजिएगा, ताकि जिसके बेस पे मैं आपको और उसकी सपोर्टिव जो भी मेरे कमेंट्स हों, जो भी मैं आपको सजेशंस हो, वो मैं दे सकूं। ओके, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, इफ यू वांट समथिंग देन यू हैव टू lose something, okay, and practice makes a man perfect. This is the Sacho education. Bye bye, good night, take care, Safa care.